लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच सियासी खींचतान जारी है। ममता बनर्जी खेमे ने दावा किया है कि ऋतव्रत बनर्जी के बागी गुट के कई विधायक अब उनके संपर्क में हैं और वापस लौटने को तैयार है। बेलेघाटा विधायक के कुणाल घोष ने कहा है कि अगर पुलिस का दबाव हट जाए तो विपक्ष के नेता के पास केवल 3 विधायक बचेंगे। ऋतव्रत बनर्जी ने इस दावे को खारिज करते हुए चुनौती दी कि ऐसे विधायकों के हस्ताक्षर चुनाव आयोग को सौंपे जाएं। आरोप प्रत्यारोप ऐसे समय में हुआ है जब कुछ सांसदों के रूप को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी की रथ यात्रा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर कहा कि यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक भागीदारी का जीवंत प्रतीक है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पहले ही प्रस्ताव भेज चुका है। दूसरी तरफ विपक्षी बीजेडी ने इसे प्रचार का कदम बताया और पिछले 3 साल में रथ यात्रा में हुई गड़बड़ियों का जिक्र किया। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी की हार पर नेतृत्व से आत्ममंथन करने की अपील की है। उन्होंने पटना में मीडिया से कहा है कि तेजस्वी यादव के आसपास के कुछ लोगों को हटाने की जरूरत है क्योंकि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने संगठन की कमजोरी और गलत चेहरों को भी जिम्मेदार ठहराया। भाई वीरेंद्र के अनुसार ऐसे लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं लेकिन जमीन पर काम नहीं करते। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ अपने लंबे संबंधों का जिक्र करते हुए पार्टी के प्रति चिंता भी जताई है। झारखंड सरकार ने राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक टेस्ट परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद ये कदम उठाया गया। समिति में 2 मंत्री, वरिष्ठ IAS और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद छात्रों की मांगें सुनना और आंदोलन खत्म कराना है। इस मुद्दे पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन चल रहा है। अब जल्द औपचारिक वार्ता होने की उम्मीद है। झारखंड के हजारीबाग में सरकारी शिक्षक उमेश कुमार को सेवानिवृत्ति से ठीक 1 दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस में उन पर बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थिति रहने का आरोप लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन सम्मान पूर्वक विदाई की तैयारी चल रही थी उसी समय विभागीय कार्रवाई शुरू होने से शिक्षक और उनके परिवार में नाराजगी है। अब इस मामले को लेकर विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जवाब मिलने के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से हाथी के जबड़े बरामद किए गए हैं जिनकी अवैध तस्करी की तैयारी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क 1 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है और वन्यजीवों के अंगों की खरीद बिक्री में सक्रिय था। वन विभाग आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी की पूरी श्रृंखला और इसमें शामिल अन्य लोगों को पता लगाने में जुटा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मानसून की अच्छी बारिश के बाद बांगो जलाशय तेजी से भर रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जलाशय अपनी कुल क्षमता का करीब 84% भर चुका है और अब पूरे भराव स्तर में सिर्फ 2.66 मीटर नीचे है। पिछले 43 दिनों में जल स्तर में 12.1 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जलग्रहण क्षेत्र खासकर कोरिया जिले में लगातार हो रही बारिश से बांध में पानी की आवक हुई है। जल संसाधन विभाग हालात पर नजर रखे हुए है और जल स्तर बढ़ने की स्थिति में जरूरत पड़ने पर पानी छोड़े जाने का फैसला लिया जा सकता है। इसे किसानों, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिहाज से अच्छी खबर माना जा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।